अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का एंथना लैंडर गुरुवार को चांद के साउथ पोलर रीजन में उतरा है, लेकिन लैंडिंग के कुछ मिनट बाद से ही मिशन कंट्रोलर उसकी स्थिति की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। अब तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि लैंडर सीधा सतह पर खड़ा है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यारोपण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके प्रत्यार्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने टैरिफ टालने के फैसले के बाद कनाडा और मेक्सिको ने इसकी तारीफ की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी न देने के मामले में सूचना आयुक्त को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाए और 2 बार याचिका दायर करने पर उन्हें 40,000 रुपए हर्जाने के रूप में दिए जाएं। बता दें कि भोपाल के नीरज निगम ने 2019 में वेटनरी डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र सिर्फ 15 दिनों और 9 बैठकों का होगा। बीते 25 सालों में बजट सत्र की अवधि लगातार छोटी होती जा रही है। साल 2001 में जहां बजट सत्र 76 दिनों का था, तो वहीं अब ये घटकर इस बार 15 दिन रह गया है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया है। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने बालपुर गांव के पास चक्का जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर जाम खुलवाया। मसूरी में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे युवक खाई में जा गिरा है और गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को खाई से निकालकर देहरादून के मैक्स अस्पताल भेजा है। हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर गालोगी पावर हाउस के पास हुआ है। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र से एक गांव में किशोर के साथ युवक ने कुकर्म किया है। चीख पुकार सुनकर किशोर का पिता घर पहुंचा। घटना के बाद आरोपी घर से भाग गया है। पीड़ित के पिता ने खून से लथपथ बच्चे को थाने ले जाकर लिखित शिकायत कराई है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नर्मदापुरम में 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका फूफा ही है। दरअसल आरोपी नाबालिग को नर्मदा नदी में नहाने के बहाने अपने साथ लेकर आया था। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सलमान और नौशाद के रूप में हुई है। पुलिस ने गौकशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, एक बाइक और गौकशी करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा, 2 खाली कारतूस और एक बाइक बरामद की है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान कमलेश उर्फ छांगुर यादव निवासी बड़ा गांव के रूप में हुई है। दमोह के सीताबावड़ी क्षेत्र में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौ हत्या और गौ तस्कर के खिलाफ हिंदू संगठनों ने दमोह बंद का आह्वान किया है। घंटा घर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कोरबा में शिक्षक की हवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने एक छात्रा को पहले हवस का शिकार बनाया, फिर छात्रा को शादी के बाद अपने साथ लिव इन पार्टनर बनाकर रखा, लेकिन दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद होने पर आरोपी शिक्षक ने उसकी हत्या कर शव को जला दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर में कोतवाली प्रभारी अरविंद कुजूर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। डीआईजी ललित शायकवार ने बताया है कि
अरविंद कुजूर थाना सिटी कोतवाली में 1.25 साल से पदस्थ है। हो सकता है कि टीआई कुजूर को कोई मानसिक परेशानी हो। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र से देह व्यापार करने का मामला सामने आया है। एक स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने पुलिस से शिकायत की है कि उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर पर छापा मारा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड के चक्कर में बंदूकों से लैस एक फैमिली ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बेटे के गर्लफ्रेंड से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बाप ने एक युवक पर पिस्टल तान दी। यह देखकर बेटे ने भी 12 बोर की बंदूक से 2 राउंड फायर कर दिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्नाइपर भी जब्त किया है। भदोही जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने संदीप कुमार विश्वकर्मा और राजन चौहान को 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने जारी आदेश के अनुसार दोनों अपराधियों को तत्काल प्रभाव से जनपद छोड़ने का निर्देश दिया है। बालाघाट जिले के बहर में शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय के प्राचार्य की मनमानी देखने को मिली है, जहां पानी की किल्लत के बीच प्राचार्य ने कॉलेज की चपरासी से अपनी कार धुलवाई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अतिथि भ्राते प्राचार्य की कार पानी से धो रहा है। लखीमपुर खीरी में अवैध कब्जे के मामले में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। मामला पसगवां थाना क्षेत्र के नकटी गांव का है। पीड़िता प्रतिभा वर्मा का आरोप है कि उसके पिता की मौत के बाद उनकी संपत्ति पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी जिले के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विवाह सम्मेलन में 178 हिंदू जोड़ों और 5 मुस्लिम जोड़ों ने पंजीयन कराया था। विधि विधान से विवाह और निकाह की रस्में पूरी की गई हैं और सभी जोड़ों को योजना के तहत 49,000 रुपए की राशि का चेक दिया गया है। लखीमपुर खीरी में एसपी संकल्प शर्मा ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया है और पुलिस बल की शारीरिक व मानसिक फिटनेस के लिए दौड़ और ड्रिल करवाई है। आगामी त्योहारों रमजान, ईद उल फितर, होली और नवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के पुलिस लाइन में मॉक बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। होली के पर्व पर रंगभरी एकादशी से पहले मथुरा से बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल रंग अर्पित किए जाएंगे और श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान लड्डू गोपाल को भी भस्म, अबीर, गुलाल, वस्त्र आदि भेंट किए जाएंगे। इस संबंध में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने बताया है कि दोनों पवित्र धामों के बीच धार्मिक आदान प्रदान किया जाएगा। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एम्स के बीच 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेट्रो का ट्रायल हो चुका है। अब इसे 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। वहीं लोड टेस्टिंग भी की जाएगी। इसी साल जुलाई अगस्त तक मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू करने, सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद रिसर्च, डिजाइन एंड नगर निगम के जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल करने के लिए एक अहम बैठक हुई है। इसमें योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी राजेश उदावत, आईटी विभाग के पदाधिकारी, सिस्टम एडमिन और कंसल्टेंट शामिल हुए हैं। बैठक में तय किया गया है कि निगम के सभी विभागों के दस्तावेजों को इकट्ठा कर स्कैन किया जाएगा और डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इंदौर में बने 11.2 किलोमीटर लंबी बीआरटीएस को हटाने के पहले उसमें लगे सामान का सर्वे कराया जा रहा है। ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्क्रैप नॉमिनेटर एजेंसी कर रही है। बीआरटीएस में लगे सामान का सर्वे करने के बाद हफ्ते भर में इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने मोहम्मद शमी को लेकर बयान दिया था। उसकी कड़ी निंदा हो रही है। शमी के भाई मोहम्मद जैद ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा पर होता है तो वह इस शर्त पर अपना रोजा छोड़ सकता है कि वह रमजान के बाद इसे रखेगा। साथ ही उन्होंने मौलाना साहबुद्दीन को इस्लामी किताबें पढ़ने की सलाह दी है। रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अधिकारियों और खेल विभाग के साथ बैठक की है, जिसमें एनसीसी मैदान को स्टेडियम बनाने पर चर्चा की गई। इसके बाद विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया।
अमरोहा में एक मुस्लिम परिवार सदियों से भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। हिंदुओं के होली त्योहार पर यह परिवार जय श्री राम लिखी हुई टोपियां बना रहा है। कारीगर हुज़ैफा बैग ने बताया है कि इस काम में भले ही मुनाफा कम हो, लेकिन पिछले दिनों से दिलों को जोड़ने वाली इस परंपरा को निभाने से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे को लेकर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी तहत सूरत पुलिस ने पीएम के काफिले के रूट पर विशेष रिहर्सल की है। रिहर्सल के दौरान एक बच्चा साइकिल लेकर काफिले के रास्ते में घुस गया, जिस पर एक पुलिस अधिकारी ने उसकी बाल पकड़कर पिटाई कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महासमुंद जिले में भरभाटा गांव के लोगों ने एसपी से महिला सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ममता शर्मा नामक महिला ने उन्हें डरा धमकाकर जमीन की रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया है। बताया जा रहा है कि उसने ग्रामीणों से कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराकर जमीन बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। फतेहपुर जिले में एक बुजुर्ग महिला ने भूमाफिया पर उसकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के पलवा का है। पीड़ित महिला राजा रानी का आरोप है कि भूमाफिया घनश्याम शिवहरे ने उनके बेटे से जबरन उसकी जमीन अपने नाम कर ली है और उनके बेटे की हत्या कर दी है। देवास जिले में फर्जी एसडीएम बनकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। कांटाफोड़ पुलिस ने भाजपा नेत्री सरिता मालवीय और उसके साथी धीरज राठौर को गिरफ्तार किया है। दोनों तुदरेल गांव के रहने वाले हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। कांटाफोड़ थाना प्रभारी सुरेखा नेबुदा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से गाली गलौज और मारपीट के मामले दर्ज है। दिल्ली निवासी नितिन गुर्जर फौजी ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने बटेश्वर मंदिर की दुर्दशा को लेकर इसे बचाने का संकल्प लिया है और हरिद्वार से मध्य प्रदेश के भिंड स्थित बटेश्वर मंदिर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। बटेश्वर मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन समय के साथ यह उपेक्षा और अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण बोगदा पुल रोड जाम में उलझा हुआ है। इस रोड पर आम जनता से लेकर रहवासी और दुकानदार परेशान है। यातायात व्यवस्था बिगड़ने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आलम यह है कि सड़क किनारे पैदल चलने तक की जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कलाम वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश की महिला पत्रकारों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर अनादि टीवी की पत्रकार पुष्पांजलि साहू, रिया साहू और प्राची पांडे भी सम्मानित की गई। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड एस्पायरिंग इंजीनियर के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह प्रोग्राम का नाम आकाश इनविक्टस अल्टीमेट जेईई प्रिपरेशन प्रोग्राम है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के पदाधिकारी ने बताया है कि यह प्रोग्राम 25 शहरों में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 5000 से अधिक स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा और 500 से ज्यादा। गोंडा जिले की कोतवाली कर्नलगंज थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, अवैध हथियार समेत चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद है। मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर इनकी 74,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यह दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक के ऊपर है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है। ये 22,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट दर्ज की गई है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल की मेजबानी के लिए तैयार है। रविवार 9 फरवरी को भारत और न्यूजीलैंड खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे और इनमें से किसी एक को चैंपियंस का ट्रैक मिलेगा। टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ताकत विराट, गिल और वरुण बने हुए हैं। वहीं कीवी टीम का भरोसा विलियम्स, रुचिन और स्ट्रैंटन का टिका हुआ है। विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 3 में मुंबई इंडियंस ने चौथी जीत दर्ज की है। टीम ने शुक्रवार को होम टीम यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ के इकोना स्टेडियम में यूपी ने 9 विकेट खोकर 150 रन बनाए। मुंबई ने 18.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया।
न्यूजीलैंड के पूर्व बॉलर टीम सऊदी और साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर वर्नोन फ्लेंडर ने गेंद पर लार के इस्तेमाल से बैन हटाने की शमी की मांग का समर्थन किया है। शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया के 4 विकेट की जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में आईसीसी से गेंद पर लार के इस्तेमाल पर बैन लगाने का अनुरोध किया था। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ही भारत का सबसे ज्यादा परेशान किया। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 8 और 9 मार्च को अपनी सिल्वर जुबली जयपुर में मनाएगा। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले अवार्ड समारोह के लिए बॉलीवुड सितारों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुवार देर शाम एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और नुसरत भरूचा जयपुर पहुंचे। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत 86 लाख रुपए से अधिक है। मुंबई वेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी है। मुंबई के राजेश ऋषिकेश ने 31 जनवरी को सदर कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई है। एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। दोनों 18 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हैं। दरअसल साल 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म नमस्ते लंदन होली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। भोपाल और जबलपुर में मार्च की ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्रन ने बताया है कि पिछले 2 से 3 दिनों से उत्तरी हवा आने से प्रदेश में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में तो पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे कोल्ड वेव की स्थिति भी बनी हुई है। 15 मार्च के बाद कुछ शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री और रात का तापमान 18 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई जिलों में दिन और रात के तापमान में सामान्य से कम हो गया है, जिससे दिन में चुभने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सरगुजा में फिर से शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। आज मौसम ड्राई रहेगा। इसके बाद अगले 5 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यूपी में 3 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है। पहाड़ से आ रही हवाओं से प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में बीते 48 घंटों में पारा 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 9 मार्च से 11 मार्च तक का एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसके प्रभाव से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। झारखंड के मौसम में अब फिर बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि फिलहाल सुबह शाम हल्की ठंड भी लोगों को एहसास होगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर से आ रही हवा कमजोर होने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल डूंगरपुर बाड़मेर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज से हवा की दिशा बदलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तापमान में और इजाफा होने की संभावना है।